Brandy. That's like a good girl, Release. Brandy. Release. Come here, Brandy, come here. वापस. That's like a good girl, Brandy. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, असद बरोई व्लॉग्स के साथ मैं हूं असद बरोई। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूं एक एक्सट्रीम पेट लवर के पास, और आज जिस शख्स के पास मौजूद हूं इनके पास वेल ट्रेंड डॉग्स हैं। आए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे इनके डॉग्स के बारे में पूछते हैं कि ये डॉग्स कब से रख रहे हैं और कौन कौन से शोज़ में हिस्सा लिया और ये डॉग्स इतने अच्छे ट्रेन किस तरह किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, अपना तारुफ़ कराएं व्यूवर्स से। मेरा नाम जी प्रोफेसर अतीउल्लाह ख़ान और कराची में मेरा रिहाइश है जी, अच्छा। बॉर्न कराची में हुआ हूँ, सारी ज़िंदगी कराची में हुआ हूँ, डॉग्स के शौकीन हूँ। आपके पास वेल ट्रेंड होते हैं डॉग्स, और काफ़ी सारी बुक्स भी मैंने देखी हैं और मैंने ये सुना है कि आप काफ़ी सारे शोज़ में भी हिस्सा लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन से शोज़ में आपने हिस्सा लिया है। पहला जो मेरा शो था 1999 में मैंने अपना GSD शो किया था जो अमेरिकन जज के अंडर था, और उसका नाम था फ्रेड लिंगटन। और मुझे शौक़ तो बहुत बचपन से है डॉग्स का, स्पेशली मैं जर्मन शेफर्ड का वो हूँ, और मैं GSDC पे से कराता हूँ डॉग शो में। जितने भी मेरे डॉग एग्जीबिशन में जाते हैं तो पार्टिसिपेट GSDCP से करते हैं, और बचपन से डॉग रखता आया हूँ। लेकिन मैं ऑफिशियल ब्रीडर मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है। मैं शौक़ के हद तक करता हूँ, तो बाकी जो प्रोफेशनल होते हैं वो करते हैं। बाकी मैं जब अगर शो कराना होता है तो मैं शो के लिए ख़रीद लेता हूँ, तो फिर उसको तैयार करता हूँ और उसमें शो में compete करता हूँ। मेरे सीगर में भी लगे हैं, मेरा 2004 में लगा था, दूसरे नंबर पे लगा था पपी क्लास में, और SG3 लगा था मेरे लाहौर में 2006 या 7 में, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। अच्छा। और SG3 दोबारा लगा था यूथ क्लास में इस्लामाबाद में, उसका भी मुझे सन याद नहीं है, मेरे बेटे ने उसको हैंडल कराया था। अच्छा। और उसमें लगा था SG5। बाकी V क्लास में कुत्ते लगे हैं मेरे, लेकिन V1 नहीं लगे हैं सीगर शो में। अच्छा। बाकी जो स्पेशलिटी शो होते हैं उसमें V लगे हैं जी। जब आप छोटे थे, फर्स्ट टाइम आपने डॉग रखे, तो आपने भी इसी तरह मतलब बाहर से स्ट्रीट डॉग जो बच्चे देते थे वही उठा के रख लेना? वही बिल्कुल बिल्कुल जो आम लोग करते हैं। सारे पेट लवर की यही कहानी है, बचपन में इसी तरह होता है, बाद में जाके समझ में आता है। अच्छा, आपको किस एज में समझ में आया कि जी मुझे ब्रीड्स रखनी है और मैं अच्छी ब्रीड्स रखूं, जर्मन शेपर्ड या जैसे इस तरह की अभी आपके पास टॉप क्लास ब्रीड्स हैं, ये किस एज में आपको समझ में आया? मैं 17 साल की उम्र में मैंने पिक किया था। जर्मन शेपर्ड्स के मेन पॉइंट क्या होते हैं जो ज़्यादातर जजेस भी नोट करते हैं और हम भी देखते हैं कि हमें देखें कुत्ता खूबसूरत लगता है जी, और हम देखते हैं हाँ जी हेड हो, ये वो हो, नॉर्मल जो हर इंसान देखता है साइज हो, लॉन्ग कोट हो, शॉर्ट कोट। देखिए बेटा, बात ये है ना कि जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है कि इसका ओवर जो होगा तब भी आपको पसंद नहीं किया जाए, अंडर जो होगा तो इसको प्रॉपर जो होना चाहिए, सीजर बाइट होना चाहिए, हेड प्रोपोर्शन के साथ हेड होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है। और ये जो स्टॉप होता है ना, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए जर्मन शेफर्ड का स्पेशली। ये तो खैर इनको मॉडिफाई करके इन्होंने कुत्तों को, तो इनका जो प्रॉपर टॉप लाइन है, ठीक है। आजकल हैंच हेड का आपने बताया, हेड किस तरह होना चाहिए? हेड में स्टॉप होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो फिर जो फ्लैट होता है ना वो उसको पसंद नहीं करते जज स्पेशली। और उसके कानों का वो होना है बिल्कुल प्रॉपर सीधे होना चाहिए, इस तरह वी शेप में भी नहीं हो चाहिए, गिरे भी नहीं होना चाहिए, तो और ज़्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए। जज सारी चीज़ें देखता है। ठीक है। टेल का ये है कि जब रेस्ट में हो तो इसका टेल नीचे हो, और जब ये गेट वॉक कर रहा हो या ट्रॉट कर रहा हो तो नीचे हो। अगर ऊपर जाएगा तो जज उसको पसंद नहीं करता। और इसके अलावा भी ये है कि इसके जो हाइंड्स लेग हैं उसके जो हॉक्स होते हैं ना वो पीछे की तरफ मुड़े ना हो, प्रॉपर हो, स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन मोस्टली जितने भी आजकल के ब्रीडर है इन्होंने इन ब्रीडिंग करके, और मैं तो कहूँगा कि तकरीबन सारे शो क्लास जो डॉग्स है जर्मन शेफर्ड, उनमें ये वीकनेस आई है कि जब आपने इसको स्लोप और खूबसूरती दी है तो आपने ओरिजिनलिटी को छोड़ के आपने उसको खूबसूरती में तो ज़रूर लेकर आए, लेकिन हाइंड में कमज़ोर हो जाते हैं और इनको बहुत सारे हिप डिस्प्लेजिया हो जाता है, एल्बो डिस्प्लेजिया हो जाता है, इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और ये खाने में बहुत सुस्त हो जाते हैं। फिर वर्किंग लाइन का जर्मन शेपर्ड रखें तो बेस्ट है। अगर आप शो क्लास रखते हैं तो लॉन्ग कोट शो क्लास ज़्यादा खूबसूरत, तो आप उसको गार्डिंग के लिए या उसमें जो है कि उसको इस तरह आप नॉर्मली नहीं छोड़ सकते कि आप कहीं फार्म में कहीं भी छोड़ बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, देयर आर मैनी क्लास ऑफ वर्किंग लाइन। ठीक, DDR है जर्मन का, फिर वेस्ट जर्मन में भी है वर्किंग लाइन है, चेक रिपब्लिक के हैं वर्किंग लाइन,
और अमेरिकन में भी एक वर्किंग लाइन है, उन्होंने तो बड़ा काम किया अमेरिकन ने, लेकिन वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए उनके कुत्ते, जिस तरह ब्लू बे शेफर्ड हो गया, शाइलो शेफर्ड हो गया, किंग शेफर्ड हो गया, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो मोस्टली मैं खुद काम कर रहा हूँ वर्किंग लाइन पे, और मैंने बड़ी अच्छी ब्रीड बनाई है, लेकिन चूंकि उसको मैं रजिस्टर नहीं करा सका क्योंकि वो मैंने वर्किंग लाइन डाला है, उसमें मैंने बेल्जियम मैल डाला है। ठीक है। मेलानोवा डालने से कुत्ते बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, और मैंने एक ऐसी ब्रीड बनाई है जो 29 to 30 इंचेस तक उनकी हाइट गई। ये मेरे पास गांव में है, बुनेर में। मैं बेसिकली ताल्लुक मेरा जो मेरा नेटिव प्लेस है वो बुनेर है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उनकी आपको कुछ वीडियो आपके व्हाट्सएप करूंगा, इंशाल्लाह आप देख लेना। ठीक है। अच्छा, आप क्या राय देंगे अगर कोई एक सिक्योरिटी के लिए रफ टफ कंडीशन में रखना चाहता है, उसको वर्किंग लाइन रखना चाहिए या शो क्लास डॉग रखना चाहिए? नहीं, शो क्लास जस्ट फॉर शो। जस्ट फॉर शो? जस्ट फॉर शो। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक बताता रहा हूँ। वर्किंग लाइन जो होता है ना, स्पेशली वर्किंग लाइन में, ये सीइंग आई डॉग फॉर द ब्लाइंड है, ये स्निफिंग डॉग है, ये आपको सर्च करते हैं, चीज़ें सर्च करते हैं, ये आपके जो नार्कोटिक्स में यूज़ होता है उसके, ये सेल्फ प्रोटेक्शन डॉग है, ये पुलिस डॉग है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इनमें बीमारी का रेशो बहुत कम होता है, बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत कम होते हैं, और वो थोड़े से नाजुक होते हैं। शो क्लास थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ी सी जो इनका मौसम चेंज हुई, खाना खाना छोड़ दिया, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई, उसकी केयर ज़्यादा चाहिए होती है। फ्रेंड्स, इंसान लाइफ टाइम सीखता है, ये एक समंदर है, हम जाते हैं तो हमें तय नहीं मिलती, हम सीखते ही रहते हैं, और मुझे कोशिश रहती है कि मैं सीखूं। इस तरह के लोग मिलते हैं, पुराने ब्रीडर मिलते हैं, तो मुझे खुशी होती है और मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। तो सीख ही रहे हैं अभी तक। मैं भी सीख रहा हूँ जी, अभी तक तो मैं भी सीख रहा हूँ। और बाकी ये है कि ये जो इतने वेल ट्रेंड डॉग आपने रखे हुए हैं, आपके इशारे पर किसी को खा जाएं, आपके इशारे पर रुक जाएं, आपके इशारे पे किसी को पकड़ लें, आपके इशारे पे छोड़ दें, ये कैसे ट्रेन किए, और ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये व्यूअर्स को बताएं। असल में व्यूअर्स, आपने जितने डॉग देखें ट्रेंड डॉग हमने आपको अभी तक, मैंने खास तौर पे नहीं दिखाई ट्रेनिंग की एक आधी वीडियो डाली कि किस तरह की जाती है, बेसिक ट्रेनिंग वगैरह। और अब हम इनसे पूछते हैं कि डॉग ट्रेन होने में कितना टाइम लगता है, और उसको रोज़ाना कितना टाइम दिया जाता है, और शुरुआत कहाँ से की जाती है, थोड़ा सा ये व्यूअर्स को समझाएं। मैं असद बेटा, खासतौर पे मैं भी साथ में आपका समझना चाह रहा हूँ, मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। स्पेशली मैंने बुक्स मंगवाए हैं अपने इस ट्रेनिंग के लिए। मैंने तकरीबन यूरोप के तमाम मुल्क से, बेल्जियम से, जर्मनी से, इंग्लैंड से और अमेरिका से मैंने बहुत सारे बुक्स मंगवाए। मेरे पास कोई कलेक्शन होगा और 500 बुक्स मेरे पास होंगे, वो भी हम देखेंगे व्यूअर्स, वो भी हम देखना चाहेंगे। हाँ, ज़रूर। उसमें कोई ऐसा बुक नहीं होगा जिसको मैंने पढ़ा, जिसमें ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, उसमें उनका हेल्थ केयर है, उसमें उसकी ट्रेनिंग शो, किस तरह आपने एग्जिबिट करना है, किस तरह ब्रीड करना है, किस तरह बच्चे को आपने शुरू से क्या फीड देना है, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। कोई बंदा आजकल तो आपको पता है यूट्यूब पे आप क्लिक करें, आपको हर चीज़ आ जाता है। और मोस्टली लोग जो मुझसे पूछते हैं कि वो कहते हैं कि कान खड़े नहीं हो रहे। जब आपके कुत्ते के कान 4 महीने तक खड़े ना हो, 4 महीने तक वो गिराते हैं, 5 महीने तक भी गिराते हैं, खड़े कर देते, कभी एक कभी दोनों गिरा रहे, कभी दोनों। तो अगर 5वें महीने में ये प्रॉपर खड़े नहीं होते हैं तो फिर वो एक टेप आता है जो कागज़ का होता है, याद रखना, कोई प्लास्टिक का नहीं लगाना, किसी और चीज़ के कागज़ का लगाना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। थोड़े सुरवी लगाएं, और यहाँ से, जिस तरह मैं, ये देखो सैन बर्नार्ड है, लेकिन इधर से आपने टेप करना है। ठीक है। लोग ऊपर से करते हैं, वो नहीं है, और दोनों को फिर जोड़ देना है। ठीक है। तो उस तरह फिर कान भी खड़े हो जाते हैं। उसमें आप कैल्शियम वेल्शियम दें, और प्रॉपर अगर आप ग़िज़ा दें, यार लोग कहते हैं मैं फ़लाना फूड देता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ। सबसे बेहतरीन, ईजी और आसान, मुर्गी के पंजे लें, ठीक है, घर की बची हुई रोटी लें, ठीक है। अब मेरे पास तकरीबन मैं 27 कुत्ते इस वक्त मेरे पास है, मैं सबको तो डॉग फूड नहीं दे सकता, सीधी बात है। तो मैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं ना 8-9 महीने तक, उनको मैं फुल डॉग फूड पे रखता हूँ, ऊपर से एक्स्ट्रा ट्रीट ज़रूर देता हूँ। लेकिन ये जो पंजे हैं या सिरे हैं, इनमें रोटी डालें, सब्जी डालें, थोड़ा सा ऑयल भी डालें। ये जो सिरी और पंजे हैं, ये हम 9 महीने से या 6 महीने से कम उम्र पपी को दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि फिर आप पंजे ना दें, क्योंकि उसमें हड्डी होती है। सिरे आप बेशक दूसरे महीने में भी दे सकते हैं। अच्छा। दूसरे महीने में सिरे आप उसके सिर्फ चोंच हटा दें, ठीक है, और बाल हटा दें, सिरे मैं देता हूँ, ठीक है। लेकिन डॉग फूड लाजमी है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती है, तो उससे आपका कुत्ता बहुत अच्छा ग्रो करता है। मतलब जब तक पपी एज में हम उसको डॉग फूड दें जी, ठीक है, अगर देना चाहें तो सिरी भी दें। मैंने व्यूअर्स इसका एक्सपीरियंस नहीं किया, आज मुझे ये
एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हम फ्री भी दे सकते हैं पपी को, लेकिन 9 महीने के एज तक, 6 महीने के एज तक उसको जो है ना कि डॉग फूड पे रखें, थोड़ी उसकी हाइट वगैरह निकल आए, उसके बाद फिर हम मजीद उसको जो है अगर खानों पे आप ले जाएं। सीरी देंगे ना हाँ। तो उसका जो हड्डी होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें कैल्शियम होता है। अच्छा। ऊपर से उसके अंदर दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा होता ठीक है, है। वो टोटली कैल्शियम और प्रोटीन है। ठीक है। तो जब आप देते हैं तो आपके कुत्ते को सारे विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम भी मिलता होता है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, जब आपका कुत्ता 45 दिन का हो जाए ना तो उसको प्राइमर डॉग ज़रूर लगाना। बिल्कुल। और अगर वैक्सीन, हाँ, फ्रेंड्स मैंने वैक्सीन हमेशा बताया जरूर। वैक्सीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैक्सीन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप किसी को पप फ्री ना दें। फ्रेंड्स ये भी सुन लें। हाँ, चूंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्री देता होता था तो मुझे तो पैसों की नहीं ज़रूरत थी कुत्तों की, लेकिन जिसको मैंने फ्री कुत्ता दिया ना उन्होंने मार दिया। बिल्कुल। अब मैंने सोचा है, मैंने 2 बंदों को दिया है, मैं अपने पैसे भी उनके अपने पास नहीं रखता ठीक है। हूँ, मैं अपने जो कुत्ते मेरे रखते हैं उनको दे देता हूँ। ठीक है। तो यकीन करें उन्होंने रखा और प्रॉपर रखा कुत्ते। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि हम डेमो देखना चाहेंगे आपके डॉग्स का। अब इस वक्त मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपके पास कितने डॉग्स मौजूद हैं? मेरे पास तो अभी हस्की है, मेरे पास पिटबुल है, मेरे पास ये सैन बर्नार्ड है, एक जर्मन शेफर्ड है। गांव में मेरे पास 27-28 कुत्ते हैं। नहीं, यहाँ पर यहाँ पे मेरे पास 3-4 है, अभी 4 है। अब डेमो कौन से डॉग का दिखाएंगे? मैं आपको पिटबुल कर दे, पिट को ट्रेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन पिटबुल। अच्छा। और मेरे पास पिटबुल नहीं है, ये स्टेफी है, एमस्टेफ है। अच्छा। एमस्टेफ है और आप इसकी ट्रेनिंग देखेंगे। और दूसरी बात है, ब्रीड तो मैंने काफ़ी रखी है। मैंने जर्मन शेफर्ड रखा है, मालानोवा रखा है, मैंने आपका गनंडियल रखा है, टेरवेरन नहीं रखा मैंने। अच्छा। और उसके अलावा मैंने कफकास रखा है, मैंने लबाया रखा है, ये सैन बर्नार्ड आपके सामने है, हस्की रखे हैं, मैंने बॉक्सर रखे हैं, मैंने डलमेशन रखे हैं, याद नहीं है लेकिन मैंने कोई 16-17 ब्रीड कुत्ते रखे, मैंने छोटे स्पिट्स भी रखे। देखते हैं कि डॉग किस तरह ट्रेन किए हुए हैं, किस किस चीज़ पे ट्रेन है। थोड़ा सा बताएं व्यूवर्स को किस किस चीज़ पे ट्रेन है। ये अगर कोई स्नैच करेगा मोटर बाइक पे, मोस्टली लोग जो है मोटर बाइक पे स्नैच करते हैं, तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा, सीधा पिस्टल पे करेगा। ठीक है। जो उसके पास पिस्टल होगा सीधा पिस्टल वाले हाथ पे करेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको गार्ड करेगा, अगर वॉक कर रहे कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आपको गार्ड करेगा। ठीक है। उसके अलावा घर में वॉच डॉग बहुत अच्छा है। ठीक है। और बड़े क्विक, बहुत क्विक। इस डॉग को ट्रेन करने में जो आप मुझे दिखाएंगे पिट, इसको ट्रेन करने में कितना टाइम लगा और ये कब से आपके पास है? ये जब 1.5 महीने की थी शायद। ठीक है। तो ये मेरा बेटा ले गया, मैं पिट का शौकीन नहीं हुई, पिट तो नहीं, एमस्टेफ का शौकीन नहीं हूँ। तो वो लेकर आया था और ये सारी ट्रेनिंग उसको मैंने सिखाई और उसने उसको सिखाया, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है। वो मेरे बेटे ने सिखाई उसको। तो उन्हीं से पूछेंगे किस तरह ट्रेन किया है और कितना टाइम लगा है। बिल्कुल। तो हम आपके बुक्स पे नज़र डालेंगे। आइए जी, ज़रूर जी, ज़रूर। फ्रेंड्स, बुक्स पे एक नज़र डालेंगे। काफ़ी बुक्स की ये यहाँ पर कलेक्शन है। ये सारी यही हैं और भी हैं? नहीं, मेरे पास ओवर 500 बुक्स हैं। जो बहुत ज़्यादा है। मालिक से मंगवाए हम जनरली थोड़ी सी मैंने एम्प्रेस मार्केट के कबाड़ियों से भी खरीदे। अच्छा फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, इतनी सारी नहीं देख पाएंगे। इनके बारे में बताएं, काफ़ी खूबसूरत है। मुझे एक बुक यहाँ पे नजर आई है बॉक्सर की। अच्छा फ्रेंड्स, ये काफ़ी जो है ना कि मेरा फेवरेट डॉग है, बहुत कोशिश की है मैंने ब्रीड करवाने की और रखने की, मुझे मिल नहीं पाई है डॉग। ये ज़रूर रखूँगा ब्रीड। ये मैंने रखा था, मेरे पास ब्रिंडल कलर में था। अच्छा जी। वैसे ये कलर काफ़ी खूबसूरत होता है। ये फोन और वाइट जो होता है कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा। ये सारी बुक्स आपने रखी हुई हैं या पढ़ा है इनको? ये मैंने जो जितने भी मेरे पास ओवर 500 बुक्स है उसको सब मैंने पढ़ा है। उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो फीडिंग, उसको शो में किस तरह आपने करना है, सारे मैंने पढ़े। और स्पेशली जो मैं आपको एक बुक बताऊंगा जी, ये है द कंप्लीट डॉग बुक। ये मैंने अमेरिकन कैनल क्लब से मंगवाया था जी। ये देखें, और ये मैंने मंगवाया था 1999 या 98 में मंगवाया था मैंने। अच्छा जी। तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें मैं आपको बताऊंगा ना कि जर्मन शेफर्ड से लेकर दुनिया के किसी भी कुत्ते के बारे में मुकम्मल डिटेल दिया हुआ है। कब रिकग्नाइज हुआ था FCI से, कब रिकग्नाइज हुआ था अमेरिकन कैनल क्लब से, इस सारा। और जर्मनी में जितने भी क्लब्स हैं ना कि वहाँ से कितने रिकग्नाइज और वो है रजिस्टर्ड डॉग। और जो ये तस्वीरें वगैरह हैं, ये अवार्ड्स हैं कुछ? ये मेरा कुत्ता था, ये V1 लगा था कराची में और इसकी जो जज थी वो थी मिस नैन्सी हाम। सॉरी V2 लगा था, सॉरी। अच्छा। V1 नहीं, V2 लगा था। ये सेम ही है? ये सेम कुत्ता है और ये है मिस नैन्सी हाम। अच्छा, ये कहाँ, कराची में लगा था? ये कराची में लगा था और ये जर्मन जज है और SV जज है। ये किस चीज़ का शो था? ये स्पेशलिटी GSCP का था, स्पेशलिटी शो। ठीक। ये PF म्यूजियम में हुआ था। लंडन ग्रुपन शो भी कहते हैं जी। अच्छा, LG शो। ये मुख्तलिफ शोज़ में मैं डॉग्स ने जीते हैं। अभी ये मेरे पास जो है ये तो
वो बच्चे घर ले गए। अच्छा, ये अच्छा। 22nd जो कसीफ शो था, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से कौन सा सन मुझे याद नहीं है, FC आया था और KCP का था, और ये मेरा मेलानोवा लगा था फर्स्ट अच्छा क्लास में। और ये कब किसको मिले? ये आपको ये जर्मन शेपर्ड को? ये कब जो है ये एमस्टेप को मिला था, ठीक है, और ये मिला था मेरे सेंट बर्नार्ड को, ठीक है। और ये मिला था सेंट बर्नार्ड को। एक दोनों मिले थे एक ही शो में, एक बेस्ट ऑफ ब्रीड था और एक क्लास विन किया था। ज़बरदस्त। फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे अवार्ड भी इनके पास हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। चलें चल के अब डोस का डेमो देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग का कि किस तरह उनको ट्रेन किया हुआ है। आएँ।